जो इस समय प्रसंग चल रहा है, स्वयं की खोज। तो पहले तो मन एकाग्र कराया गया, स्थिर कराया गया और शांत कराया गया जी। और इसमें बहुत सारी बातों का जानकारी भी मिला। जी। हर एक शब्द किस जगह लागू होते हैं ये सब बताया गया। अब प्रसंग चल रहा है कि स्वयं मैं कौन हूँ, अर्थात स्वयं की खोज। जी। प्रसंग चल रहा है। तो ये तीन चीजों में श्वास, नाक और मैं जो अभ्यास हो रहा है, इस अभ्यास में अब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? तीनों कैसे अलग अलग है? बहुत क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है, बहुत क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना जी। अब स्पष्ट तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी जी। श्वास, नाक और मैं। जी। ये तीन चीजें स्पष्ट दिख रही हैं जी। कि अभी कुछ कसर है? नहीं, कोई कसर नहीं है। कसर अभी होगा क्योंकि बार बार मन भागता होगा इधर उधर। जी। क्योंकि इसमें अभी इसका लाभ नहीं देख पाया है, इसलिए ये भी कुछ न कुछ खुराफात तो मन जरूर करता रहा होगा, करता रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, कर रहा है। तो आप कह रहे हैं क्योंकि आप स्वयं कर रहे हैं, इसीलिए आपके अपने मन का गति मालूम है। मैं इसलिए कर रहा होगा कह रहा हूं क्योंकि मेरा मन है नहीं, क्योंकि मेरा मन मेरे पास है, आपका मन आपके पास है। दोनों के मन की गति अपने अपने दिशा में चलती है। बात समझ रहे हैं? तो मन की गति को पकड़ने के लिए ये सब संसाधन बताए जाते हैं, कराए जाते हैं और स्वयं भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि खाली बताया और कराया जाता है। स्वयं न करने से उसका कोई लाभ नहीं है। उसकी गहराई, उसकी वास्तविकता और उसमें जो कमियां हैं दूर करने वाली, वो सब नहीं हो पाता है, बल्कि और कमियों में हम उलझ जाते हैं क्योंकि ऊपर ऊपर तैरते हैं और ऊपर ऊपर ही लाखों करोड़ों लोग तैर रहे हैं। खाली पढ़ लिए, गीता में लिखा है, बीजक में लिखा है, कुरान में लिखा है, विपसना सेंटर के महात्मा बुद्ध के ग्रंथों में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबिल में लिखा है, यहाँ लिखा वहाँ लिखा, ठीक है ना, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा। ऐसे खाली हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और खाली पढ़कर सुनकर दूसरे को खाली सुनाते हैं। स्वयं अपने जीवन में उस पॉइंट पे जा करके उसमें और भी कोई कमियां हैं उसको दूर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि अभ्यास करके अपने आप को उस लेवल पर ले जाकर अनुभव नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? और जब अनुभव करते हैं तो उसी जो पढ़ते हैं ना, उसमें भी कुछ कमियां हमें वर्तमान में दिखाई देती हैं, क्योंकि उनकी अनुभव आज के कितने साल पहले है ये मुझे मालूम नहीं। क्योंकि जैसे मान लें कबीर साहब हैं, कबीर साहब आज के 600 साल पहले हुए, ठीक है ना जी। तो 600 साल पहले जो उन्होंने अनुभव किया व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ठीक है ना, वो मैं आज नहीं अनुभव कर पाऊंगा। 600 साल बाद कितनी चीजें बदल गई व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और हम कैसे उसको मान लेंगे? क्योंकि आज उन कमियों में कुछ न कुछ कमी रह गई होगी, उसको हमें आज दिखाई दे रहा होगा, उसको दूर करना होगा। तो जब हम पूर्व के शब्दों को प्रैक्टिकल रूप में यानी अभ्यास रूप में जब हम स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं, उसमें कुछ न कुछ और कमियां दिखाई देने लगती हैं। जैसे खेती है, खेती हमारे बाप दादा भी किए, उनके भी बाप दादा किए, उनके भी बाप दादा किए, उनके भी बाप दादा किए। तो उनका जो समय अपना वर्तमान में रहा होगा उस हिसाब से उन्होंने खेती की और उस तरह से पैदावार उन्होंने लिया, परिवार समाज को उन्होंने उस तरह से मेंटेन किया, सुचारू रूप से चलाया। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है वो अब हमारे हाथ में है। अब हम उसमें जो कमी है उसको दूर करके वर्तमान में उस समय में 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल का लोग लाभ लेते रहे होंगे एक बीघे में। आज हम ऐसा उसमें व्यवस्था बना रहे हैं कि 10 कुंटल 12 कुंटल मिल रहा है, क्योंकि जो कमी थी उस समय में उसको हमने दूर किया
और दूर करके उसमें हम और बढ़ावा लेकर के हम लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जी ले रहे हैं। आपके ही समय में बढ़ रहा, खेती बढ़ रहा, गल्ला बढ़ रहा है। अपने जब आप छोटे रहे होंगे उस समय में ज्यादा 4 से 5 कुंटल का बीघा लोग लेते रहे होंगे, जी। ठीक है ना, क्योंकि उस समय में पानी का साधन संसाधन कुछ नहीं था, अब साधन हो गया, हर व्यवस्था हो गई है। अपने पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि यूरिया खाद डाल दें। जी निराई कराने के लिए जो ना अपने पास पैसे नहीं होते थे, जी। स्वयं जितना निराई कर पाते थे उतने करते थे। जी तो उस समय की स्थिति और वर्तमान की स्थिति में कितना अंतर आ गया। उस समय में हमारे पास संसाधन नहीं थे, आज हमारे पास संसाधनों का भरमार है हर प्रकार का, तो हम कितना बड़ा जन लाभ ले रहे हैं। तो उस समय की स्थिति, खेती करने वाली भाषा तो है, लेकिन खेती में हम और कितना लाभ ले सकते हैं उससे, ये उस समय में दिमाग नहीं काम करता था, क्योंकि जो संसाधन थे हमारे पास उतने में ही हमारी बुद्धि भी काम करती थी। आज संसाधनों में भी संसाधन है, सरकार भी एक्टिव है और प्रचार पे प्रचार कराती है, ठीक है कि नहीं, विभागों के द्वारा, ताकि जनरल किसान और ज्यादा कि जितना भी लाभ ज्यादा ले पावे, है कि नहीं। तो जब किसान लाभ ले रहे हैं तभी तो सरकार का भी लाभ होगा। जब किसान ही नहीं लाभ ले पाएंगे तो सरकार का कहाँ से लाभ होगा। इसलिए वो भी लगी हुई है हमको आपको ज्ञान दिलाने के लिए, प्रचार प्रसार कराने के लिए। वो एक किसान एक डिपार्टमेंट ही बना दे, कृषि विभाग, और कृषि विभाग में हर प्रकार का व्यवस्था दिया जा रहा है। एक से एक विद्वान, अनुभवी, ज्ञानी, तर्कशील, विकास के पुरोधा बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जो उसको नए नए तकनीक से खेती करने की व्यवस्था दे रहे हैं, है कि नहीं जी। वही चीज सेम टू सेम है। आत्म कल्याण की बात हमारे पूर्वज जितना अनुभव किए वो हमें दिए। आज वर्तमान में हमें अपने आप का आत्म कल्याण करना है, तो जितने भी कमियां हमें और कमी रह गई होगी उसको भी हमें निकाल के बाहर कर देना है। क्योंकि पहले के लोगों का जितना बुद्धि काम किया वर्तमान समय में उतना उन्होंने त्याग किया, और जो चीजों का त्याग किया, त्याग करने के बाद जो लाभ दिखाई दिया उनको, वो उन्होंने अपने भी लिया, और लाभ के लिए हमारे आपके लाभ के लिए उन्होंने लिटरेचर भी लिखा, जिसको सदग्रंथ कहते हैं, है कि नहीं। सदग्रंथ, ग्रंथ ही नहीं, सदग्रंथ। उससे उन्होंने लाभ लिया, और उस लाभ हम लोगों को लेने के लिए वह लिटरेचर के रूप में लिख के छोड़ गए। तो क्रोध आपने त्यागा तो उसका क्या लाभ मिला, लोभ को त्यागा आपने तो उसका लाभ क्या मिला, ईर्ष्या त्याग किया उसका लाभ क्या मिला, निंदा चुगली आपने त्यागा तो उसका लाभ क्या मिला। इस तरह से जितने भी बुराइयां हमारे अंदर में थी उस समय में लोगों ने जो देखा उसका परित्याग किया, और परित्याग करने के बाद जो लाभ दिखाई दिया वो हमें उन्होंने दिखाया कि हमारा अपना ही चित्त सच्चिदानंद हो जाता है, यानी सत्य चित्त आनंद। सत्य क्या है? आपका चित्त, और वह क्या है? आपके चित्त की आनंद की अनुभूति, यानी प्रसन्नता। जब आप बुराई को त्यागते हैं तब सबसे पहला लाभ होता है मन निर्भय होता है, कोई भय नहीं रहता है। तो हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न हो रहा था, सिकुड़न, हमारी मांसपेशियों का सिकुड़न, दबना, खून का सर्कुलेशन न होना, भूख न लगना, ठीक है ना, इस तरह का जो भी हमारे शरीर की गतिविधियां बदल रही थी, वो त्याग करने के बाद भूख ज्यादा लगता है, मन प्रसन्न रहता है, दूसरे के सामने हम अपनी बात को पुरजोर कह सकते हैं, क्या कहते हैं, निर्भयता पूर्वक कह सकते हैं। लेकिन जब हम गलती किए रहते हैं तो मन दबता है, भागता है, चेहरा गिरा रहता है, मालूम होता है कितना 12 बजा हुआ है, तमाम चीजें रहती हैं। और वही जब हम गलती सुधार लेते हैं तब क्या होता है? सही हो जाता है। वो जो आनंद की अनुभूति होती है भीतर से, उसी का वर्णन हमारे ऋषि महर्षि किए हैं। हम तो अभी उनके जो बताए मार्ग हैं, जिस मार्ग से वो स्वयं चल करके उसका अनुभव किए, अभी तो हम वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कमियां कहां से निकालेंगे? जितना वो निकाल के गए, अनुभव करके हमें बता गए, उतना तो हम खुद नहीं कर पा रहे हैं।
तो और कमियां कहाँ से निकाल पाएंगे? पहले तो जितना उन्होंने बताया उतना तो हम निकालें, जी। और वर्तमान में जो हमारी स्थिति बनेगी उसमें हमें निकालना होगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो जो 3 चीजें स्पष्ट हो रही हैं, इन 3 चीजों में ही बहुत सारी चीजें जो है हमने निकलवा दिया, तब जा करके ये 3 पे आके टिके हैं। जी। ठीक है ना? सही। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 892 दिन हो गए। तारीख 17 अप्रैल सन 2024, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। अब आप देखिए कि हमारी वृत्तियां कितनी उलझन में हैं, या कितनी वृत्तियों में हम उलझे हुए हैं, या कितने संसाधनों में हम इच्छाधारी बन करके घूम रहे हैं। तो मैं स्वयं एक हूं, अकेला हूं। मैं स्वयं एक हूं और अकेला हूं और निराधार हूं। मेरा कोई आधार नहीं है। अभी ये बात आपकी समझ से बाहर होगी, क्योंकि मैं कई बार इसका उदाहरण भी दे चुका हूं। जो हमारे गुजरात में मंदिर था, जो अतताइयों ने आकर के उसे लूटा, सोमनाथ मंदिर। जी। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था वो दिखाया गया था कि ये निराधार है। ठीक है, तो भौतिकता में उसे दिखाया गया था, लेकिन वह उसके पीछे कोई ना कोई आधार था, यानी चुंबक से वो टिका हुआ था। आम पब्लिक इस चीज को नहीं जानती थी, और वही आतताई लोग जो है, जब वो अपना दिमाग लगाए कि कैसे खड़ा है, तो उसको मार करके उन्होंने देखा तो झन्न की आवाज आई। तब उन लोगों के दिमाग खुला कि इसमें कहीं ना कहीं कोई आधार है। तो जब उनको ये महसूस हुआ कि इसमें कोई आधार है, तो वो उस आधार को खोजने की कोशिश की, तो पता चला कि इसमें चुंबक है। ये चुंबक के आधार पे खींचा हुआ अपने आप में। ठीक है ना? जी। गुरुत्वाकर्षण इसको कहते हैं। जैसे पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक ग्रह है, और ये पृथ्वी जैसे ग्रह अनेकों हैं, अनगिनत हैं, और सब एक दूसरे के वो खिंचाव में हैं। गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं, उस नियम में सब एक दूसरे में बंधे हुए हैं। ठीक है ना? इसी तरह से वो दिखाया गया था। तो वो तो है प्रकृति। प्रकृति बिना एक दूसरे के आधार से टिक नहीं सकती। उसमें गुरुत्वाकर्षण और भी जो भी चीजें आप खोज करेंगे वो सब आपको मिलेगा। नई नई भी चीजें मिल जाएंगी। जो पुराने हो तो आप पढ़ने से जानकारी कर ही लेंगे कि क्या क्या हमारे पूर्वज लोग खोज करके हम लोगों को दिए, और नया एक खोज आप अलग से भी दे सकते हैं, और आपके बाद भी आपका शिष्य भी जो है आपका नया खोज देगा। ठीक है ना? ये युग युगांतर ऐसे चलता रहता है। पीछे से अभी तक तो चला आया है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जो हमारे ऋषि स्वयं की खोज किए, स्वयं मैं कौन हूं, उसमें वास्तव में मैं निराधार हूं, इस शब्द का उन्होंने जिक्र किया है। तो मैं निराधार हूं, स्वतंत्र हूं, स्वबस हूं, स्वच्छंद हूं।
अपने आप में मैं स्थिर हूं। वहां तक जो जाने में बाधाएं हैं, उन बाधाओं को बिना त्याग किए आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। सबसे पहले तो आपका मन अपने ही श्वास पे पहली बात तो केंद्रित नहीं होता है। 1 घंटे तक लगातार आपका मन अपने श्वास को देखता ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ठीक है। बड़े बड़े साधकों की मैं बात कर रहा हूं। 1 घंटे तक लगातार हमारा मन हमारे अपने ही श्वास पे टिकता नहीं है, तो 24 घंटे का कैसे बनेगा? जो कि 24 घंटे में शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया भी करनी है। भूख लगेगा भोजन भी करना है, प्यास लगेगा पानी भी पीना है, नींद लगेगा सोना भी है, ठीक है ना। इसके अलावा जो विपरीत क्रियाएं हैं वो भी करना है। जैसे आपको दीर्घ शंका लग गया, लघु शंका लग गया, स्नान करना है, मुंह धोना है, ब्रश करना, सब काम करना है। सब करते हुए भी 24 घंटे तक लगातार मेरा मन अपने श्वास पर रहे, ये कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। जब बैठने पे नहीं हमारा मन हमारे श्वास पे केंद्रित हो रहा है, तो क्रियात्मक जब हम होंगे तब कैसे हमारा मन हमारे श्वास पे टिका रहेगा? बोलिए। क्योंकि जैसे ही आंख खुलता है, हमारी वृत्ति जो पहले वाली थी वो इसी दृश्य में फंस जाती है। वो सामने दृश्य पड़ता है, हमारी आंख उसमें उलझ जाती है। तो मेरा मन जो है अपने श्वास पर नहीं रहता, तो जो वर्तमान का दृश्य है वो हमें प्रभावित कर देता है, और श्वास को हम देखते नहीं, तो उसी में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और वही ब्लड प्रेशर ही रोग है शरीर के लिए, और भी कई रोग उत्पन्न कर देता है। जब तक लगातार 24 घंटे तक व्यवहार करते हुए भी व्यवहार में न रह करके मेरा मन मेरे अपने श्वास पे केंद्रित हो, तब जाकर के आप निराधार अपने आप को बना पाएंगे। क्योंकि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, जो क्रिया हो रही है मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति में स्वतः हो रही है। प्रकृति में स्वतः क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा महसूस होता है। लेकिन अभी हमारा मन वहां तक पहुंचा नहीं, इसलिए इसमें जो हम चर्चा करते हैं इसमें मन उलझता है। अभी जैसे मैं बताया कि श्वास को देखिए, तो श्वास आज से नहीं ऋग्वेद काल से चला रहा है। और ऋग्वेद काल हमारे सभी ग्रंथों का मूल ग्रंथ है, जो बेस है हमारे सनातन धर्म का। पूरे विश्व के लोग मानते हैं कि सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। तो ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ये वही में लिखा हुआ है। ऋत यानी प्रकृति, प्रकृति के ज्ञान के बिना हमारा मुक्ति संभव नहीं है। तो प्रकृति क्या है? मेरा शरीर, शरीर से संबंधित हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के क्रियाएं, उनके विषय, उनके भोग, उनका अपना भोजन, ये सब प्रकृति में आता है। समझ रहे हैं? तो तत्काल में हमारे शरीर में जो कमी रहती है वो हमारे मस्तिष्क में उभरता है कि हमारा शरीर ये मांग कर रहा है। जैसे पानी हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो प्यास के रूप में हमको अनुभव कराता है कि मुझे प्यास लगा है, पानी चाहिए। जिस चीज की भी कमी हमारे शरीर में महसूस होती है वही हमारा मस्तिष्क मांग करता है, और उसको जब हम पूरा कर देते हैं तो देखिए वहां से हमारा मन तत्काल प्रभाव से अलग हो जाता है, फिर दूसरे चीजों में उलझता है। मान लो प्यास लगा है, और जब तक प्यास पानी आप से पानी पी करके प्यास बुझा नहीं देंगे, आपका मन दूसरे चीजों में लगेगा ही नहीं। बार बार मन आपका प्यास में जाएगा, बार बार प्यास में जाएगा। पानी कहाँ मिले, पानी कहाँ मिले, कैसे मिले, किस रूप में मिले, कहाँ पिए, कुआं का पिए, नल का पिए, नदी का पिए, तालाब का पिए, कहाँ पिए, जो भी तत्काल में पानी मिल जाएगा। क्योंकि पानी चाहिए, वो चाहे नल का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे कुआं का हो, चाहे नदी का हो। मस्तिष्क को ये पता है कि हमें पानी पीना है, और आंख देख करके ये कहता कि पानी स्वच्छ है या नहीं। मन को चाहिए पानी, क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आंख बताता है कि पानी स्वच्छ है या नहीं।
जीभ बताता है कि मीठा है या नहीं। जब सभी कुछ एक सिधाई में आ जाते हैं आंख से देख करके कि पानी स्वच्छ है, एकदम निर्मल है, तो आंख कंफर्म करता है कि पीने लायक है। लेकिन उसके बाद जीभ बताता है कि ये मीठा है या कड़वा है, नमकीन है, खारा है, मीठा है, कैसा है। तो जब जीभ बता देता नहीं मीठा है, आंख कह दिया स्वच्छ और निर्मल है, मन मस्तिष्क एकदम कंफर्म है, तो आप गटर गटर करके पानी पी लेते हैं। लेकिन इसी में से कोई भी एक व्यवधान डाल दे तो आंख देख के कहा कि पानी में कचरा है, तो आप प्यास होते हुए भी आप उस पानी को छुएंगे भी नहीं। प्यास से तड़प रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, दुखी भी हो रहे होंगे, लेकिन उस पानी को नहीं पी सकते क्योंकि आंख बता रहा है कि पानी पीने लायक नहीं है। क्यों? जी सर। ये होता है। आंख बताता है कि नहीं? बताता है। आंख के बताने के बाद ही पानी स्वच्छ और निर्मल है, जी। लेकिन जीभ बताता है कि कड़वा है कि मीठा है। लेकिन सब लोग बताते हैं कि प्यास न जाने धोबी नाथ। नहीं, वहां स्वच्छता की बात हो रही है। हाँ। वहां पानी स्वच्छ है जी। तो पानी पी लेगा। हाँ, हम तो पता धोबी घाट ही का हो पानी पी लेगा। जी। प्यास जब लगती है तो धोबी घाट का पानी पी लेगा। लेकिन जब हमारा आंख देख रहा कि पानी गंदा तो पिएगा, चाहे धोबी घाट का वैसे भी पानी हो। धोबी नाथ का। नहीं, आप बता दीजिए अपने, वो जो कहानी गढ़ी गई उस कहानी में आप कितना खरा उतरे हैं, आप बताइए जरा। हम तो जानते नहीं पिएगा कोई। हैं? हम तो जानते कोई पिएगा नहीं। नहीं, कोई पिएगा कि नहीं, आप पिए हैं कि नहीं? हम तो नहीं पिए हैं। तब कैसे वो सिद्ध हुआ कि प्यास न जाने धोबी नाद? लोग सब कहा। लोग की बात छोड़िए, लोग क्या क्या बोले, यही तो चालाकी समझनी है कि किस लेवल पे आदमी जा करके चालाकी चतुराई भरा हुआ बात बोलता है। तो जब स्वयं प्रैक्टिकल करेंगे तब न समझ में आएगा कि फलाने की बात कितना सच है। हमको तो जब तक अपने स्वयं हमारी इंद्रियां उसमें ना हमें अलाउ करें तब तो हम किसी की बात क्यों मान लें? बोलिए। हमारी मस्तिष्क कंफर्म होनी चाहिए, तब हम उस चीज को जब ग्रहण करते हैं तो देखिए कोई उसके बाद न शरीर में रोग होता है, न सामाजिक रूप से कोई ऐसी बुराई आती है। जाती है? नहीं आती। क्योंकि हम आखिर आगे बात, आंख किस लिए बना है? देखने के लिए। देखने के लिए। तो देख करके काम करने के लिए बना है कि नहीं बना है? जीभ किस लिए बना है? चेक करने के लिए। कान किस लिए बना है? सुनने के लिए। तो शब्द को सुनने के बाद हमको विश्लेषण भी तो करना चाहिए, सच बोल रहा है